नहीं, असल बात ये है ना कि इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट जो भी बात करने जा रहा है या जो भी कोई कदम उठाने जा रहा है वो और भी प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, यूट्यूब हो गया, सोशल मीडिया हो गया, कर सकते हैं। लेकिन ये जो विकिपीडिया एक वाहिद जो इंफॉर्मेटिव जो प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स के लिए, बाकी लोगों के लिए, इवन पॉलिटिशियंस के लिए भी, वो उनको बैन करना चाहिए। इसमें इट मींस इट विल बी working just to destroy the name of Pakistan because it's republic for all Muslims around Sir, the but world. don't you think so that banning Wikipedia is never a solution? It's not a solution to ban the Wikipedia of Pakistan. Let's say as I said, they are working just to destroy the reputation about Pakistan, and they will Who are trying to destroy the reputation? West countries, especially all of it. But we have banned it. नहीं, वो हमने हायर जो है सीट्स हैं उनके ऊपर बाबे उठाए हुए तो लैग तो करेंगी, दैट्स बात है। वो लैग तो करेंगी। तो इसका मेरे नज़दीक हाल यही है कि जो मैच्योर लोग हैं और जो लाइक जरा यंग यूथ है, अगर आप देख सकते हैं अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स, आई एम विश्वनाथ और आप लोग देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज इस टॉपिक पे मौजूद पाकिस्तानी अवाम से मैं बात करने जा रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर पहले तो शॉर्टेज ऑफ फूड था, फिर हमारे पास शॉर्टेज ऑफ पेट्रोल हुआ, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता चीजें चलती जा रही थी। मगर अब बहुत बड़ा काल पड़ने वाला है और वो है नॉलेज का। जी हाँ, पाकिस्तान के अंदर विकिपीडिया को बैन कर दिया गया है। 2012 में यूट्यूब बैन हुआ, कुछ साल बाद फिर यूट्यूब बैन होके अनबैन हो गया, टिकटॉक बैन कर दिया गया। इस तरह हर गुजरते दिन के साथ कोई ना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन होता दिखाई देता है। मगर विकिपीडिया जैसी ऑथेंटिक चीज बैन कर देना कहाँ का इंसाफ है? और इसके पीछे जो वजह सामने आ रही है वो ये कि इस्लाम के अगेंस्ट बहुत सारा कंटेंट है जो विकिपीडिया पे पड़ा हुआ है और लोग उसको यूज करते हैं या देखते हैं। उसको बैन कर देना सही है, जो आपकी कंट्री के लिए या आपके रिलीजन के लिए वैलिड नहीं है। मगर पूरे प्लेटफॉर्म को ही बैन कर देना, पूरी इतनी बड़ी ऑथेंटिक वेबसाइट को बैन कर देना जो आपके लोगों के लिए बेनिफिशियल हो, तो इसके पीछे क्या वजूहत है? पाकिस्तान अवाम क्या राय रखती है? क्या फ्लॉज हैं जो पाकिस्तान को फेस करने पड़ सकते हैं? जानते हैं उनसे, मेरे साथ रहिएगा। इस बारे में मेरी क्या राय है ये मैं बताऊंगी वीडियो के एंड में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हिकमतुल्लाह। हिकमतुल्लाह। सर, मेरा सवाल ये है कि अभी रिसेंटली हमारे पास एक अपडेट आई थी कि पाकिस्तान के अंदर विकिपीडिया को बैन किया जा रहा है। व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान में ऐसे प्लेटफॉर्म्स को हर दूसरे दिन बैन कर देने से क्या हम इस्लाम को राइज एंड शाइन करता हुआ देख पाएंगे? या इस सब के पीछे आज जो भी हमारे मुल्क में हो रहा है इसके पीछे ये प्लेटफॉर्म्स वजह है या कोई और रीजन है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। देखिए, अगर हम देख ले, विकिपीडिया जो है ना वो एक ऐसे वाहिद प्लेटफॉर्म है जिस पे हम स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा उससे कुछ उससे मिल सकते हैं। ऑथेंटिक रिसर्च। हाँ, ऑथेंटिक रिसर्च एंड फॉर द स्टूडेंट्स स्पेशली इट्स ज़्यादा सपोर्टिव है और सपोर्टिव रहा है और आगे भी इंशाल्लाह सपोर्टिव रहेगा। लेकिन इसका मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये इस्लामोफोबिया के साथ क्या लिंक है। लेकिन अगर कोई इस्लामोफोबिया में बात करना चाहते हैं और भी ज्यादा प्लेटफॉर्म्स है उस पे कर सकते हैं जो भी सर, विकिपीडिया को बैन करने की वजह ये दी जा रही है कि यहाँ पे बहुत सा कंटेंट ऐसा होता है व्हिच इज अगेंस्ट इस्लाम। तो डोंट यू थिंक सो कि ये सोच के कि यार यूट्यूब पे इस्लाम के अगेंस्ट चीजें हम बैन कर दें, विकिपीडिया पे हैं, तो जो लोग इस्लाम के अगेंस्ट यहाँ रह रहे हैं, जो मुसलमानों का लबादा ओढ़े हुए अंदर से मुसलमान नहीं है, उनके बारे में फिर क्या कहेंगे हम? उनको हम क्यों एग्जिस्टेंस दे रहे हैं यहाँ पे? नहीं, असल बात ये है ना कि इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट जो भी बात करने जा रहा है या जो भी कोई कदम उठाने जा रहा है वो और भी प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, यूट्यूब हो गया, सोशल मीडिया हो गया, कर सकते हैं। लेकिन ये जो विकिपीडिया एक वाहिद जो इंफॉर्मेटिव जो प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स के लिए, बाकी लोगों के लिए, इवन पॉलिटिशियंस के लिए भी, वो उनको बैन करना चाहिए। इसमें इट मींस इट विल बी अ बिग गैप। सो इसीलिए हम चाहते हैं कि इसको दोबारा इस पे रीथिंक कर ले, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की पर्सपेक्टिव से इसके ऊपर देख ले तो इट मीन्स कि पाकिस्तान में वैसी आला तालीम की जो है ना वो मौके बहुत ही कम है और वो इतना वो क्वालिटी सही नहीं है। यही एक विकिपीडिया थी या कोई और इस तरह प्लेटफॉर्म है जिससे हम ज़्यादा वो जो है ना इन्फॉर्मेशन गेन भी कर सकते हैं और उसके ऊपर हम ज़्यादा आगे भी जा सकते हैं। सर, पहले तो पाकिस्तान में बिजली की किल्लत थी, पेट्रोल की किल्लत थी, खाने की किल्लत थी, पानी की किल्लत थी, मगर अब कहा जा रहा है कि नॉलेज की किल्लत भी आने वाली है और दूसरे ममालिक काफी हंस रहे हैं हम पे इस बात पे। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम क्या मुंह दिखाने काबिल रहेंगे? देखिए, बात ये नहीं कि बाहर की जो ममालिक है वो
आसानियां पैदा करने वाली है। और हमारी जो इधर वो पाकिस्तान की एक सिस्टम इस तरह वो बन रहा है कि आज विकिपीडिया उन्होंने बैन कर दिया, कल कोई और इस तरह प्लेटफॉर्म बैन करने जा रहा है कि उससे जो है ना लोगों को फायदा होता है और लोगों को जो है ना उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और उसके आगे वो अपने जो है ना प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व कर सकते हैं, इवन सजेशंस ले सकते हैं। तो इट मीन्स कि इससे आगे और भी पाकिस्तान अपने लिए जो है ना वो मुश्किल पैदा कर रहा है और मुश्किल और भी बढ़ जाएगा इससे। तो आप इस सब में क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी गवर्नमेंट को या हमारे यूथ को? कैसे प्लेटफॉर्म्स को बैन करने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला, ना ही तो इकोनॉमी स्टेबल होगी, ना ही लोगों के दिमाग सेट होंगे और ना ही हम इस्लाम की जो है ना हिफाजत इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए पहले तो बात ये है ना कि पाकिस्तान के ऊपर री इमेजिन होनी चाहिए। पाकिस्तान को हम पहले ये सोचना चाहिए कि लेट्स री इमेजिन पाकिस्तान। अगर इसी तरह हालात पे चले पाकिस्तान तो मेरा नहीं ख्याल कि हम इस हालत से बच लेंगे, वो निकलेंगे। क्योंकि इससे और भी आजकल आप देख ले डॉलर की रेट कहाँ पे पहुँच गई और बाकी जो है ना इकोनॉमी कहाँ पे आ गई। हमारे जो ना कंटेनर्स वहाँ पे कराची पोर्ट पे वो डॉलर की किल्लत की वजह से वहाँ पे खड़े। इसमें हमने सब करके मिल करके वो काम करना है। इस तरह नहीं है कि एक पॉलिटिकल पार्टी काम कर रही है दूसरी नहीं कर रहा है, दूसरे उसका अगेंस्ट है। और बाकी इसमें सारे मुलविस है, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी है, बाकी जो मुल्क के इदारे हैं, चाहे फौज हो चाहे अदालत हो, जो भी हो इसमें मुलविस है और इस पे सब ने मिल करके काम करना है। इस तरह नहीं है, इसमें इवन पाकिस्तान के अवाम भी मुलविस है। अगर करप्शन की हम बात कर ले तो अगर इदारे करप्शन करती हैं ना तो हम भी एक जरिया बने हुए हैं उनके लिए। हमने भी इस पे जो है ना वो गौर करना चाहिए कि हम किस तरह इस हालत से निकल सकते हैं। अगर हमने इस पे नहीं सोचा, क्योंकि अभी टाइम है हमारे पास, वो हम एंड पे नहीं पहुंचे हैं। चलो ठीक है हमने मिड क्रॉस किए हुए हैं लेकिन हम एंड पे नहीं पहुंचे हुए। हम ये कर सकते हैं कि हम एंड तक पहुंचाने से जो है ना पीछे अपने आप को ले आए और हम तरक्की की तरफ बढ़ जाए। थैंक यू सो मच सर, आपकी राय जान के, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। चलते हैं बाकी लोगों की जाने पर, देखते हैं कि इस बारे में क्या रह रहा है। Recently we have got a news that Pakistan's government has just banned Wikipedia in Pakistan. What do you think about it? And the reason behind is Islam. First of all, I want to say about the Islamophobia. Islamophobia, it's mean most of the people here, they are hating Islam because they think that Islam is very complicated, you know. But for us as a Muslims, Islam, it's our religion, and we have to defend about our rules, as our Prophet said. And for Islamophobia, last maybe 1 week, it happens in mosque in Peshawar. Someone from Shia, I guess, he explored himself, I guess, in masjid, and he killed many of Muslims. So for me, this Self-bomb attacks are getting very normal in Pakistan too. what again? Sorry. Pakistan, मतलब bomb attacks are also getting very normal in Pakistan. Yeah. Let me talk about these things. You know, Pakistan is the most powerful country, and it's a Muslim. So most of the West countries, they are hating Pakistan because it's a Muslim country and it has nuclear bomb. So for me, they are hating Pakistan, and they are working just to destroy the name of Pakistan because it's republic for all Muslims around the But world. don't you think so that banning Wikipedia is never a solution? It's not a solution to ban the Wikipedia of Pakistan. Let's say, as I said, they are working just to destroy the reputation about Pakistan, and they will Who are trying to destroy the reputation? West countries, especially all of it. But we have banned it by ourselves. No one just forced us to ban Wikipedia. We are doing all this stuff by ourselves. We ban YouTube on our choice. We ban different social media platforms on our choice, which is just very harmful for our youth and all the stuff. Yeah, for me, I think the reason you made it by yourselves, guys, because there are a lot of corruption here in Pakistan. There are most of people Who there. is responsible behind? For me, let's say the Prime Minister and the political parties. For me, this my. How we can blame West countries, sir? How can we blame the other countries? West countries, yeah. We have to blame first of all the most powerful country around the world, which is US. Don't you think so that before blaming any other country, for example, if we blame US, so before blaming US, we have You have to to just blame see. yourself. Yeah. You have to blame yourselves because unfortunately, most of the Pakistani people here, they are not thinking. They are like slaves. They are working behind the social media. They are seeing and they are like obeying. They are just acting. Yeah, they are acting. That's the point. So, but for me, they have to be united and they have to be one hand to defend about their country. In future, if the things will remain same and so on, the things will just start getting banned. So where you actually want to stand Pakistan? Where you see Pakistan standing?
if the situation will be same, Pakistan will go down and down and down. So they will be on the edge, we can say, How? because they will never change their thing. Their mind are blank. Let's say their mind are blank. So no improve. For me, no improve. If their mind are blank, no improve. No one. What about our youth? Youth, they have to work hard. They have to understand. Every single person or every single student here living in Pakistan can just search anything from Wikipedia, can just put his or her thoughts on Wikipedia, and we are banning such things. Don't you think so it's harmful? Again, sir, I didn't get it. I don't get it. Again, I'm saying that if we will ban such platforms for our youth, so it will not be very productive thing for us. Don't you think so? actually, I'm opposite that point. The youth, they have to understand every single point about their country. If they saw everything about their country, they will improve themselves to defend about their countries. This is my point. Yeah. थैंक यू सो मच और इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू. चलते हैं बाकी लोग चैनल पर देखते हैं किस बारे में क्या राय रखते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या नाम है आपका? रेहान. रेहान पाकिस्तान के अंदर पहले तो नो फूड नो मनी ऐसी चीजें चल रही थी. शॉर्टेज ऑफ फूड था, फिर हमारे पास शॉर्टेज ऑफ व्हीट उसी कैटेगरी में आ जाता है. शॉर्टेज ऑफ वाटर हुआ, शॉर्टेज ऑफ पेट्रोल हुआ. चीजें करते करते अब शॉर्टेज ऑफ नॉलेज की तरफ हम खुद स्टेप आउट करते जा रहे हैं. और वो देखें आप, पाकिस्तान के अंदर विकीपीडिया को बैन कर दिया गया. 2012 के अंदर यूट्यूब भी बैन हुआ था और अब विकीपीडिया बैन हो गया. और आने वाले टाइम में कहा जा रहा है दोबारा यूट्यूब पे एक वही हाथ डाला जाएगा. क्या राय रखते हैं आप इस बारे में? देखें, इन वेबसाइट्स के ऊपर बहुत से लोगों की अर्निंग्स जुड़ी हुई हैं और बहुत से लोग अर्न भी कर रहे हैं. वो पीछे भी खड़े हैं हमारे साथ. खैर, कहने का मकसद ये है कि एक एजुकेशनल वेबसाइट भी है और बहुत से लोग इन वेबसाइट से लर्न भी करते हैं. तो क्या ही कह सकते हैं हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर थोड़ा स्टैंड लिया जाए और ज़रा इन चीज़ों को कम किया जाए. सर, इसके पीछे वजह ये सामने आ रही है कि विकीपीडिया और यूट्यूब ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे इस्लाम के अगेंस्ट बहुत सारा कंटेंट है. इस वजह से हम इसको पाकिस्तान में बैन कर रहे हैं. तो मुझे बताएं, जिसने देखना है या जिसने उसको यूटिलाइज करना है वो किसी और प्लेटफॉर्म से भी तो कर सकता है. व्हाई ओनली विकीपीडिया, जो दूसरी साइड पे बहुत ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे के लोगों को फैसिलिटेट भी करता है. हाँ, ये चीज़ है, लेकिन समटाइम्स विकीपीडिया भी ना मिसगाइड कर देता है. वेबसाइट है सर, वो भी तो एक इंसान ही डाटा डालने वाला है, तो गलती इंसान से ही होती है. हो जाती है, बिल्कुल ऐसे ही है. बट बैन आपको भी पता है किस चीज़ का हल नहीं है, तो इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन बैन तो किसी चीज़ का हल नहीं है. इसी तरह अगर चीजें बैन करते जाएंगे और आने वाले टाइम में हम ही जो है ब्लॉक करते जाएंगे नॉलेज के जरियात को. बहुत से ऐसे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जो दूसरे यूनिवर्सिटीज, फॉरेन यूनिवर्सिटीज के टीचर्स के लेक्चर्स सुन के वहाँ से नॉलेज गेन करते हैं. बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपनी डिग्रीज में सारी हेल्प वहाँ से ले रहे होते हैं. तो ये तो बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ नहीं है. बस ये कि हुकूमत को रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि इन चीज़ों को बैन ना करें. हाँ, कंट्रोल करें. कंट्रोल तो हम यूट्यूब पे भी कर सकते हैं और विकीपीडिया पे भी कर सकते हैं, बट ट्राई एस मतलब इसको हम जितना कंक्लूड कर सकें ना बेटर है. लेकिन बैन तो किसी चीज़ का ऐसे कंटेंट को ना लगने दें जो आपको लगता है कि सही नहीं है. कंट्रोल रखें उसके ऊपर कंट्रोल रखें. बट चेक एंड बैलेंस. यस. आने वाले टाइम में पाकिस्तान के यही हालात रहे तो कहाँ स्टैंड करता देख रहे हैं. बस फिर आप और हम सड़कों पे आ जाएंगे और क्या. यही नजर आ रहा है. एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान का कहाँ आपकी नज़र में? एजुकेशन सिस्टम भी आप लोगों के सामने ही है, यूनिवर्सिटीज़ का. और अब तो काफ़ी वो कोलैप हो गया है. क्यों? क्योंकि कोर्सेज वगैरह की तरफ लोग आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी से भी बैकअप हो रहे हैं. लेकिन देखते हैं अब. लेकिन सर, गवर्नमेंट के इदारों की अगर बात करूं तो वो आज भी उतना ही लैक कर रहे हैं जितना आज से 10-15 साल पहले कर रहे थे. आज भी उनमें वही सारे सिनेरियोज और वही हालात चल रहे हैं. लिटरली स्टूडेंट्स को सिर्फ एक डिग्री के कागज की हद तक महदूद कर दिया गया. नॉलेज से वो बहुत दूर है. नहीं, वो हमने हायर जो है सीट्स हैं उनके ऊपर बाबे बिठाए हैं, तो लैग तो करेंगी. दैट सी बात है. वो लैग तो करेंगी. तो इसका मेरे नज़दीक हाल यही है कि जो मैच्योर लोग हैं और जो ज़रा यंग यूथ है, अगर आप देख सकते हैं हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं हमारे बड़े अच्छे, तो अगर वो लीड करेंगे ना तो फिर कुछ बेटरमेंट की तरफ. और विद द पैसेज ऑफ टाइम सिलेबस हर चीज में इनोवेशन आनी चाहिए. लेकिन हम वो इनोवेशन नहीं लेके आ रहे. हम 75 साल पहले जो पढ़ा रहे थे हम आज भी वही पढ़ा रहे हैं. बिल्कुल रटा सिस्टम. दैट्स इट. लेकिन ये है कि काफ़ी स्टूडेंट्स अब इन चीज़ों के ऊपर अवेयर हो रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये रटा सिस्टम से निकलें और स्किल की तरफ जाएं. तो उसी में हम मेरी अच्छा, गवर्नमेंट को तो हम ब्लेम कर देते हैं, इसमें आवाम कितना बड़ा रोल प्ले करती है? आवाम तो नहीं करते, मेरे ख्याल है पेरेंट्स इसमें करती हैं. क्योंकि सर, अभी ये जो बैन वाले सारे सिनेरियोज चल रहे हैं उसमें अब लोगों के ऊपर ही है. जो डाटा डाल रहा है वो भी आवाम में से कोई है. तो कोशिश करें कि अगर ऐसा डाटा अगर आपने कर रहे हैं तो कहीं किसी ऑथेंटिक वेबसाइट के ऊपर चले जाएं. सर, इंटरनेशनल वेबसाइट है, कहीं से कोई भी मुल्क किसी भी तरह डाल सकता है. आप सिर्फ ये कर सकते हो कि आप नहीं देखो, आप नहीं यूज करो, आप नहीं फॉरवर्ड करो, नहीं शेयर करो, या आप अपनी कंट्री में आपकी हुकूमत ऐसे डाटा को बैन कर दे. जैसे अक्सर आ जाता है वेब पेज नॉट अवेलेबल, ऐसा कुछ आ जाता है. लेकिन अब करंटली हमारे यहाँ, बल्कि मेरे जैसे बच्चे तो बहुत हद तक कॉपी पेस्ट मार के विकीपीडिया से लिख लिया करते थे, अब उस आसरे से भी जाते हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. जो
जिन रीजंस की वजह से ये लोग बैन कर रहे हैं वो तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, फेसबुक पे भी है, व्हाट्सएप पे भी है, तो हर चीज़ को बैन नहीं ना कर सकते। तो बेहतर ये है कि पाकिस्तानी हुकूमत है कुछ भी कर सकती है, हर चीज को बैन भी कर सकते हैं। हाँ वो पेट्रोल 250 पे लेके तो और क्या कर सकते, सब कुछ ही कर सकते हैं। सर तो आपने पेट्रोल की बात की, डॉलर का रेट बढ़ता जा रहा है, पेट्रोल है तो वो इतना ऊपर हो गया है, पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी क्रैश करने को फिर रही है, लेकिन फिर भी हम अभी तक अपनी अना के हाथों मारे फिर रहे हैं। अच्छा वो हमारे एक यूट्यूबर दो साथ खड़े हैं, वो खुश हो रहे हैं डॉलर की बात पे, क्यों उनकी तो अर्निंग्स डॉलर वाली बात पे यूट्यूबर्स खुशी होंगे, लेकिन दूसरी साइड पे आवाम पिस रही है। इसका भी एक बहुत बड़ा फ्लॉ ये है कि कान यहाँ से खींचो ये यहाँ से, एक ही बात है। अगर आप कमा ज्यादा रहे हो तो पाकिस्तान में लगा भी तो ज्यादा रहे हो। जो चीज 1 लाख की थी वो 1,50,000 की हुई है, तो वी कांट डू एनीथिंग। हम तो बस अब लाइक क्या ही सकते हैं, और क्या ही चीजें घूम फिर के वहीं आ रही हैं, करना तो अथॉरिटीज नहीं है, तो हम तो बस क्या ही सकते हैं, कितना आप लड़ लेंगे। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। किराया जान के चलते बाकी लोग जाने पर देखते हैं किस बारे में क्या राय रखते हैं। ओके व्यूअर्स, एज यू गाइस सीइंग हमने लिए पाकिस्तानी आवाम की जवाब और देखें उनके रिएक्शंस कि उनको क्या लगता है पाकिस्तान के अंदर विकिपीडिया को बैन कर देने का डिसीजन सही है या नहीं। मेजॉरिटी आवाम ने यही कहा कि इसके अगेंस्ट हमें एक्शन लेना चाहिए और हमारे यूथ को उठ खड़ा होना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में कोई भी इंफॉर्मेटिव चीज को बैन कर देना किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं हो सकता और हम इससे गुरेज कर सकें। अगर जानी चाहे मेरी राय तो मेरी नजर में भी यही जवाब होगा कि ऐसी किसी भी प्लेटफॉर्म को बैन कर देना, किसी वेबसाइट को, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर देना, जो कि बहुत सारे लोगों की अर्निंग का रिसोर्स है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता इसको बैन करना। इसलिए हमें अपनी सोच को थोड़ा सा बदलना होगा, थोड़ा सा चीज़ों में इनोवेशन लेके आनी होगी। अगर हमें लगता है कि वो ऑथेंटिक नहीं है हमारे रिलीजन के लिए, तो हम उस कंटेंट को स्पेसिफिकली बैन कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। पूरे को ही उड़ा देना किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। खैर ये थी मेरी राय, आप लोगों कैसी लगी नीचे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे इजाजत। फर्दर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।